तक इकाइयों को पन्ना समिति और पन्ना प्रमुख तक की घोषणाएं की है भारतीय जनता पार्टी ने। निर्वाचन आयोग की जो बूथ की सूची होती है ना, 30 नाम इस पन्ने पर, 30 नाम उस पन्ने पर, एक एक पन्ने का हमने इंपॉर्टेंट कार्यकर्ता बनाया है और उसकी भी समितियां बनाई है। राकेश जी, क्या ये जो विपक्ष की फूट है, अनेकता है, वो आपकी ताकत है क्या? नहीं, हम विपक्ष की फूट क्या है, विपक्ष की स्ट्रेंथ क्या है, विपक्ष की कमजोरी क्या है, हम इन सब बातों की परवाह किए बिना भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या है। 74,000 बूथ भारतीय जनता पार्टी के लिए जो दृष्टि से कमजोर थे पिछले परफॉर्मेंसेस के आधार पर, हमने उनको चिन्हित करके उन बूथों की पृथक रूप से रणनीति बनाना प्रारंभ किया है। जिन लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पराजित हुई थी, जहां हम जीत नहीं पा सके थे, ऐसी सीटों पर योजना बना करके वहां केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास कराए हैं, ताकि किन किन समस्याओं के कारण वहां हम जनता का विश्वास अर्जित करने में चूक गए थे, हमने उन समस्याओं को पॉइंट आउट करके उनका समाधान ढूंढना प्रारंभ किया है। भारतीय जनता पार्टी हर पृथक सीट को लेकर के पृथक रणनीति। राकेश जी, आप केवल इलेक्शन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि सपा की नीति क्या है, कांग्रेस की नीति क्या है। राकेश जी, इलेक्शन मैनेजमेंट की बात आप कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी अपनी स्ट्रेटजी होगी, सब हर पार्टी की अपनी अपनी होगी, लेकिन जो इश्यूज है उस पर तो आप लोग कुछ बोलते नहीं। महंगाई का इशू, बेरोजगारी का इशू, ये सब भी तो है। पन्ना प्रमुख कैसे डील करेगा इनसे? नहीं, बिल्कुल इश्यूज हैं और इन इश्यूज पर समाधान करने वाले में निश्चित तौर पर लोग आकलन करके देखते हैं कि यूपीए की सरकार 10 साल रही है और 10 वर्ष की जब मोदी सरकार पूरी हो जाएगी तो इन दोनों में किसने इन समस्याओं का बेहतर समाधान दिया है। लोग देखेंगे कि 45 करोड़ खाते खोल करके 22 लाख करोड़ रुपए डीबीटी स्कीम के तहत सीधे उनके खाते में किसने पहुंचाया है, जिसमें 10.2 लाख करोड़ रुपए की बचत की है जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाया करती थी। लोग देखेंगे निश्चित तौर पर कि इस देश में 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय नरेंद्र मोदी सरकार ने कैसे 9 वर्षों में बना करके जनता को डिलीवर किए हैं। लोग देखेंगे कि 6 करोड़ परिवारों के घर में कैसे नल से जल पहुंच रहा है। लोग इस बात को देख रहे हैं। लोग इस बात को देख रहे हैं कि 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के घर पक्के आवास हमने देने का काम किया है। लोग इस बात को देख रहे हैं कि 18 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का बीमा मिला है। 3.5 करोड़ से ज्यादा इसके लाभार्थी अब तक हो चुके हैं। लोग इस बात को देख रहे हैं कि 12 करोड़ से ज्यादा इस देश में ऐसे किसान हैं जिनको किसान सम्मान निधि पहुंच रही है। तो गरीब कल्याण संकल्प जो हमने केवल कहा है वो करके दिखाया है। जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट हमने कहा था कि राम मंदिर पर भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, राम जन्मभूमि पर, वो भव्य राम मंदिर बनता हुआ दिख रहा है। हमारा आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट लोग जिन्होंने हमने नारे में कहा था कि अनुच्छेद 370 हटेगा, अनुच्छेद 35 से हटेगा, वो हटता हुआ दिखाई पड़ा है। राकेश जी, राम मंदिर एजेंडा भी होगा क्या? को आजादी, मुस्लिम महिलाओं को आजादी दी जाएगी, ये हमने करके दिखाया है। राम मंदिर एजेंडा भी होगा क्या सर? निश्चित तौर पर देखिए, हम इसमें कहीं कभी पीछे नहीं हटे हैं। लिखकर, बोलकर, हर मंच पर, हर सवाल के जवाब में हमने कहा है कि यह हमारी सांस्कृतिक अवधारणा का विषय है, हमारी सांस्कृतिक विरासत का विषय है। और निश्चित तौर पर हम इस बात को कहकर हमेशा कहते रहे कि जहां पर राम जन्मभूमि है वहां भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। और हमने ये केवल कहा नहीं, तारीख भी ऐलान कर दिया आपने। आज राम मंदिर की जिस तरह से प्रगति हो रही है, जनता उसको देख रही है। तारीख भी ऐलान हो गई है, 1 जनवरी 2024। नारा दिया करते थे, कहते थे, ये पूछते थे ना कि रामलला हम आएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तो बता रहे हैं तारीख, भाई डंके की चोट पर। नोट करिए, टिकट करा लीजिए और आइए अयोध्या, भव्य राम का मंदिर देखिए। और ये रामचरितमानस को लेकर के जो बेवजह की बातें की जाती है ना, ये सारे लोगों को अयोध्या जरूर आना चाहिए। वहां अच्छी रामचरितमानस का गायन पाठन रोज होता है, अच्छे उसके अर्थ सिखाए जाते हैं। आएंगे तो सारे ज्ञान का वर्धन होगा। हमने जो भारत का जो ऐतिहासिक स्वरूप था, जो सांस्कृतिक स्वरूप था, जो आत्मबोध हमारा गुलामी का काम ने किया है। अतुल जी, आपने टिकट बुक किया 1 जनवरी का 2024 का? हम तो वंशज है भाई। अरे जा रहे हैं ना, मतलब वंशज अच्छी बात है। हमने तो नीरज जी, हमने तो पैसे दिए हैं, अरे उसका हिसाब नहीं दे रही है। हम तो वो देख रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पर, प्रभु रामचंद्र के नाम पर 2 करोड़ की जमीन 16 करोड़ में कैसे बेची जाती है 2 घंटों में। हमने देखा है। हमने प्रभु रामचंद्र के साथ ये जो भक्तों के नाम पे जो धोखा कर रहे हैं ना, वो भी हमने देखा। मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। इन्होंने काफी बड़ी बड़ी बातें की। इनके वादे थे पेट्रोल 35 रुपया हो जाएगा, रुपया जो है वो 40 रुपया हो जाएगा। फिर बाद में नौकरी जो है 2-2 करोड़ नौकरी जो है ऐलान करेंगे। ये घर वर तो हमने भी इनसे ज्यादा बना दिए, 4.5 करोड़ घर हमने भी बना दिए थे 2008 से 2005 तक। इलेक्ट्रिसिटी सारा 18,000 गांव बचे थे, सिर्फ 18,000। हारे थे क्यों? सुनिए हारे क्यों थे? अभी बता, नहीं सुनिए, अभी ऐसा है कि झूठे प्रचार, इनकम टैक्स नहीं लगने वाला है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफी अच्छा होने वाला है। ये सारी बातें जो मैंने दिखाई, इसमें का कुछ भी नहीं हुआ है। 45 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स किसमें नहीं लगने वाला सर? किसी भी इनकम टैक्स नहीं लगने वाला था।
क्या बात करें, तो मेरे दिल की बात मतलब टचिंग है एकदम कि इनकम टैक्स नहीं लगेगा क्या? क्या है? अरे वो वकील पता नहीं है क्या? सर अनिल जी ना, आप भी ना मजे ले रहे हैं अभी इस समय, एकदम इनकम टैक्स की बात मत करो, हम लोग बहुत सेंसिटिव है। नीरज बात सुनो, नीरज बात सुनो। सुनाओ। ये वकील नाम का एक प्राणी गया था मोदी जी के पास, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसने कहा था बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लगाएंगे, इनकम टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। काफी बड़ी बड़ी बातें हुई थी, वो वकील भी गायब हो गया और इनकम टैक्स जो है वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है, सिर्फ जो बड़े